के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंत्री एवं विधायक अनिल शर्मा ने भाजपा से कहा, भूल चूक हुई तो मुझे बताएं, समाधान जरूर करूंगा। टैक्स वृद्धि वापस लेने को लेकर मंडी में कमर्शियल व्हीकल साझा समिति का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार को भेजा गया ज्ञापन। शिक्षा में है गुणवत्ता का अभाव, मनोवैज्ञानिक स्तर पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तैयार, कहा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। और मंडी जिला को मिल गई नई डीपीआरओ, मंजुला ने संभाला जिला लोक संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यभार। संस्कृत प्राचीन भाषाओं में से एक है, परंतु आजकल संस्कृत का प्रचलन कम होने के कारण ये लुप्त होने की कगार पर है। इसके चलते संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलन में संस्कृत भारती संस्था द्वारा 10 दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्कृत के अध्यापकों और संस्कृत में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत भारती संस्था द्वारा सोलन में 10 दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में संस्कृत के अध्यापकों और संस्कृत में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 260 लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो इस प्रशिक्षण शिविर के उपरांत शहर सहित गांवों के लोगों को संस्कृत भाषा बोलने में प्रशिक्षण देंगे और उसे व्यवहारिक भाषा बनाने की कोशिश करेंगे। इस शिविर में विभिन्न तरीकों के माध्यम से इन लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है। शिविर में आ रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि वह पिछले काफी समय से संस्कृत कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें शिक्षकों द्वारा हिंदी में ही बात की जाती है, जिसकी वजह से संस्कृत भाषा उनके लिए व्यवहारिक भाषा नहीं बन पाती है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत में बोलने और समझने का अनमोल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि हम संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते हैं, हमें संस्कृत वहाँ पे बोलनी नहीं सिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पे जो टीचर लोग हैं वो भी संस्कृत में नहीं पढ़ाते हैं। जब से मैं संस्कृत भारती में आया हूँ तब से मैं संस्कृत अच्छे ढंग से बोल पाता हूँ, वस्तु के नाम आते हैं, ढंग से संभाषण कर सकता हूँ। यहाँ से हम संस्कृत सीख के जाएंगे और आगे संस्कृत का प्रचार करेंगे। तो अभी देश के अलग अलग हिस्सों में, हिमाचल में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, परंतु हम चाहते हैं कि संपूर्ण हिमाचल अपितु संपूर्ण विश्व में संस्कृत भाषा हो। इसके लिए हम आगे जाके प्रयास करेंगे। हमारी संस्कृति कहीं ग्रंथों में छुपी है, उस पर प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। उसके लिए हमें आगे आना होगा। संस्कृत में विज्ञान है, उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। अगर हमारी माध्यम, हमारा मीडियम हिंदी या संस्कृत हो तो हम निश्चय के साथ कह सकते हैं कि हम अच्छे आविष्कार कर सकते हैं। कर्नाटक में कई गांव बन चुके हैं जहां संस्कृत बोली जाती है। हिमाचल में परिवर्तन आया है, बहुत सारे परिवार है जहां संस्कृत बोली जाती है। हम देखते हैं हमारे महाविद्यालय में, पहले मैं अकेला आता था, आज से 4 साल पहले आज हमारे महाविद्यालय में 20 लोग हो गए जो हम आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इस बारे में संस्था के हिमाचल संयोजक राजेश ने जानकारी देते हुए कहा कि आज आवश्यकता है कि सरकार संस्कृत भाषा के विषय के लिए योजनाएं बनाए और संस्कृत भाषा के विस्तार को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। समग्र जो संस्था है ये प्रार्थ भाव से काम करती है और सर्वकार से अपेक्षा ये रहती है कि आने वाले समय में संस्कृत के अनुकूल वो सारी योजनाएं बनाएं, पाठ्यक्रम बच्चों के लिए संस्कृत के अनुकूल बनाएं। पर उस पाठ्यक्रम बनाने से पूर्व जो तैयारी है वो संगठन कर रहा है। कारण पाठ्यक्रम अगर बन जाता है, सरकार लागू कर देती है, पर उसको पढ़ाने वाले, उसके प्रति समाज की जो धारणा है वो स्पष्ट करनी होती है। आज मैं जाकर सभी वर्गों को हम 20 घंटे का जो संभाषण शिविर है उसको चलाएंगे और उसके माध्यम से जो आज संस्कृत के संपर्क से दूर है
आज जो संस्कृत के संपर्क में नहीं है उन सभी को संस्कृत के संपर्क में लाना, उसके लिए बच्चों के लिए बाल केंद्र, महिलाओं के लिए महिला संस्कार केंद्र, समाज के सभी वर्गों के लिए गीता शिक्षण केंद्र, जो समाज के लोग इस तरह के शिविरों में भाग नहीं ले सकते हैं उनके लिए पत्राचार द्वारा संस्कृत शिक्षण हिमाचल प्रदेश द्वारा, संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। संस्कृत भारती संस्था द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करे ताकि भारत की प्राचीन भाषा को लुप्त होने से बचाया जा सके। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छठी कक्षा से संगीत विषय को शुरू करवाने के लिए संगीत छात्र कल्याण संघ पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहा है और अपने इसी अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में संगीत छात्र कल्याण संघ के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हमीरपुर के गांधी चौक में भी संगीत छात्र कल्याण संघ द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत संगीत प्रेमियों के हस्ताक्षर लेकर अपनी आवाज को और बुलंद करने का प्रयास किया गया। प्रदेश भर के स्कूलों में छठी कक्षा से संगीत विषय को शुरू करवाने के लिए संगीत छात्र कल्याण संघ पिछले काफी समय से संघर्षरत है और एक अभियान भी चलाए हुए है। अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में संगीत छात्र कल्याण संघ के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मंडी के बाद शुक्रवार के दिन इसी कड़ी के तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर संगीत छात्र कल्याण संघ द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया और अपनी मांगों को पूरा करने का मुद्दा उठाया गया। इस अवसर पर संगीत छात्र कल्याण संघ के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा में संगीत के महत्व पर प्रकाश डाला गया और बताया कि स्कूलों में छठी कक्षा के बाद संगीत का अपना ही महत्व है। ये जो हमने मुहिम छेड़ी है ये 2 दिसंबर 2013 से प्रदेश के विश्वविद्यालय से शुरू की थी, जो आज हमीरपुर तक पहुंच गई है। इससे पहले हमने शिमला, जिला सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कुल्लू में ये अपना अभियान किया, जिसमें हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि संगीत स्कूलों में शुरू किया जाए ताकि जो उनके बच्चे हैं वो इसकी शिक्षा बचपन से ही ले सकें और अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। हालांकि संगीत छात्र कल्याण संघ द्वारा कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया है, लेकिन मात्र आश्वासन ही उन्हें मिल पाया है, जिससे संगीत छात्र कल्याण संघ के सदस्यों में गहरा रोष है। प्रदेश के कई कॉलेजों में भी संगीत अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। वर्तमान समय में जो संगीत की स्थिति हमारे प्रदेश में है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 10,711 प्राथमिक पाठशालाएं, 2148 उच्च स्तर की पाठशालाएं हैं, जिनमें से केवल 57 विद्यालयों में ही इस विषय को पढ़ाया जाता है। अगर हम कॉलेजों की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त 80 के लगभग कॉलेजेस हैं, जिसमें से केवल 42 में ये विषय चल रहा है, जो प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुख का विषय है। तो संगठन की प्रदेश सरकार से लगातार यही मांग है कि इस विषय को कम से कम छठी कक्षा से प्रत्येक स्कूल में शुरू किया जाना चाहिए ताकि इस प्रदेश में भी संगीत की स्थिति अच्छी हो सके। संगीत कल्याण संघ द्वारा पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर उन्हें हल करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अगर संस्था की यह मांग पूरी हो जाती है तो आने वाले समय में संगीत के क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों को जहां रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, वहीं बच्चों को भी छोटी उम्र से ही संगीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। देश में सरकार द्वारा अपनाई जा रही शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बच्चे मनोवैज्ञानिक तौर पर बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं हो पा रहे और आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकार को शिक्षा के इस ढांचे को बदलने की जरूरत है। ये बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने डिडमी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। हमीरपुर के डिंडवी में एक निजी स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले प्रेम कुमार धूमल का विद्यालय परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। एक बच्चों का कार्यक्रम है जिससे बच्चे बहुत इसके उपरांत स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। गई
इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल ने स्कूल के मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। हर साल प्रमोट करते जाओ और वहाँ का शिक्षा का हाल हो गया कि वहाँ अगर अच्छी पोस्ट कोई चाहिए आईटी की होनी हो तो वो भारत का कोई स्टूडेंट ढूंढते हैं, भारत का लड़का जाके लड़की जाके वहाँ काम करते हैं। वहाँ वो फेल हुए, उस सिस्टम को नकल कर लिया हमारे केंद्र की सरकार ने। और धीमान जी को याद होगा, हमने उसमें भी केंद्र का विरोध किया था कि बच्चे को जब 10th या 12th में आप पहली बार कहोगे कि इस बार बोर्ड की परीक्षा होनी है तो मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार ही नहीं होता उसके लिए, क्योंकि पहली से लेकर 9वीं तक तो वैसे ही पास हो रहा है। इसलिए चिंता समाज को और सरकार को मिलकर करनी पड़ेगी। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। बढ़े हुए टैक्स के विरोध में मंडी जिला कमर्शियल व्हीकल साझा समिति ने एक विशाल जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी भी की। क्या है इस मामले में मांगे, आइए बताते हैं इस खबर में। कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने एक नए टैक्स फॉर्मेट को लागू करने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। आज उसी टैक्स फॉर्मेट के विरोध में मंडी में जिला कमर्शियल व्हीकल साझा समिति ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया। मुख्य शहर का चक्कर लगाते हुए यह जुलूस डीसी ऑफिस पहुंचा और एडीसी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा। आंदोलनकारियों का कहना है कि नए टैक्स कानून की वजह से लाखों लोग प्रभावित होंगे और साथ ही प्रभावित होगा उनका स्वरोजगार।
इन सब बातों के चलते प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और विकराल रूप ले लेगी। आज मंडी जिला कमर्शियल व्हीकल की तरफ से अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने आग्रह किया कि जो हाल ही में मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के जिस टैक्स के पूरे शेड्यूल को मंजूरी दी है उसे तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत भारी भरकम टैक्स कमर्शियल वाहन के ऊपर थोपा जा रहा है और जिससे इस प्रदेश के लाखों लोग बेरोजगार होंगे। क्योंकि इतना टैक्स अगर कमर्शियल व्हीकल पर जोड़ेंगे तो जो लोग स्वरोजगार से जुड़े अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उन सभी लोगों का इस प्रदेश में इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को चलाना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग इस काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और प्रदेश में लाखों लोग इसमें बेरोजगार होंगे। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि इस जो बढ़े हुए टैक्स है इनको वापस लिया जाए। परिवहन विभाग ने जो पूरा शेड्यूल सरकार ने जो के पास पेश किया था उसको वापस लिया जाए ताकि सभी लोग अपना जो हम स्वरोजगार है उस चारू रूप से चला सके। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह वृद्धि 100 से 500 गुना तक कर दी गई है। प्रदर्शन कर रहे पवन ने बताया कि अगर उनकी ये टैक्स वृद्धि वापस नहीं ली गई तो 15 जनवरी से शिमला में वे लोग क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। साथ ही कहा कि अगर तब भी मांगे ना मानी गई तो 20, 21 और 22 जनवरी से प्रदेश के सभी टैक्सी यूनियन हड़ताल पर चली जाएगी। प्रदेश सरकार ने इतना टैक्स कमर्शियल व्हीकल के ऊपर बढ़ाया हुआ है, ये इतना गुना है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल के ऑपरेटर्स हैं इनको दे पाने में सक्षम नहीं है। तो आज एक विशेष रैली का आयोजन करके प्रदेश सरकार को डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें टैक्स वृद्धि वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है। और इस टैक्स वृद्धि के विरोध में 15 तारीख से हमारी प्रदेश के राजधानी शिमला में हमारे कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और उसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो 20, 21 और 22 तारीख को जितना पूरे हिमाचल में सभी कमर्शियल व्हीकल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। अगर उसके बाद भी प्रदेश सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो उसके बाद आंदोलन को इतना उग्र रूप दिया जाएगा जितना कि प्रदेश सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। निश्चित ही 100 से 500 गुना बढ़ा टैक्स कहीं से भी आज के महंगाई भरे युग में उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए या फिर तैयार हो लिया जाए एक और आंदोलन से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। मंडी जिला के जनसंपर्क विभाग में नई जिला लोक संपर्क अधिकारी यानी डीपीआरओ मंजुला ने अपना पदभार संभाल लिया है। आज इसी मौके पर उन्होंने मंडी के प्रेस क्लब में पत्रकारों और मीडिया से संबंध मजबूत करने के लिए डीपीआरओ मंजुला ने एक वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में उन्होंने मीडिया से अपने पहले के अनुभव भी साझा किए और मीडिया के एक सकारात्मक सहयोग की अपील भी की। उन्होंने साथ ही बताया कि जनसंपर्क विभाग का काम सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करना और सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है। मैंने अभी यहाँ जिला लोक संपर्क अधिकारी के पद पे अपनी सेवाएं आरंभ की है। तो जिस तरह से लोक संपर्क विभाग का कार्य है कि सरकार की जो भी कल्याणकारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो जनता के लिए बनाए गए हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा कि सरकार की इस तरह की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं ये हम जनता तक पहुंचा सके ताकि जो जनता है वो उन नीतियों का, उन कार्यक्रमों का, उन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठा सके। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।